बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ आ रही हैं, आप लोगों के लिए ये स्पेशल डिश आज मैंने बनाई है, पाया। ये पाए खा के आप फज्जे के पाए को भी भूल जाएंगे और किसी किस्म के दूसरे रेस्टोरेंट में या होटल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये पाए के साथ मैंने एक बोंग ली है और उसके साथ एक नली ली है। आधा किलो नली का गोश्त, अपना बोंग का गोश्त है, और उसके साथ एक नली है। पाया मैंने धो लिया है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तकरीबन 2 पाए हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। ये टोटल वज़न 2 किलो के करीब बनता है। 2 अपना टमाटर लिए मैंने, 4 मिर्चें ली हैं सब्ज़, और इनको काट लिया है। इसके साथ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको भी मोटा मोटा मैंने काट लिया है। अब इन पाए जो हैं, इनको मैंने क्या करना है, यहाँ पे लहसुन ले लिया, लहसुन भी 1 पोथी मैंने ली है। इसको छील के साबित ही डालने, इसको पेस्ट नहीं बनाना। तो खड़े मसाले हैं, जहाँ पे 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और उसके साथ 2-3 तेज़पात लिए हैं, 5-6 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, और 5 छोटी इलायची हैं। ये खड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर। और जो बाकी मसाले हैं पिसे हुए, वो मैं साथ साथ डालूँगा, तो तब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से, पाए जितने अच्छे धोए जाएँ, इनकी स्मेल ख़त्म होती है। इनको एक दफ़ा आपने बॉयल कर लेना है, और बॉयल करते हुए आपने इसमें थोड़ा-सा सिरका डाल लेना। उसके बाद इसको आप निकाल लीजिएगा। ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है, बस एक आध जब पानी को उबाला आए, तो आपने ये निकाल लेना है। अच्छा, ये मैंने सारी रात के लिए रखने हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता पकेंगे और बड़े मज़े के पकेंगे। ये मैंने खुला पानी इसमें डाला है, और तकरीबन ये सारे डिप हो गए हैं, उसके ऊपर पानी आ गया है। अब ये मसाले मैंने डाल दिए, सारे के सारे जो खड़े मसाले थे। उसके साथ मैंने जो अपना टमाटर वग़ैरह थे, प्याज थे, सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने डाल दी हैं। और इसमें अब मैं दूसरे मसाले डालता हूँ कि धनिया पाउडर लूँगा मैं सबसे पहले, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैं डालूँगा। तो इसको मैंने सारी रात के लिए पकाना है, और आराम से सुकून से पकाना है। सुबह इंशाल्लाह ये पके पड़े होंगे, जब मैं इनको खोलूँगा तो पके होंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाल लिया, आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आधा चम्मच आप लेना चाहें तो आधा चम्मच ले लें। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ठीक है। हल्दी पाउडर मैं आधा चम्मच डालूँगा, और इसके साथ जो गरम मसाला है वो तकरीबन आखिर में मैं डालूँगा। अभी धड़ा मिर्च ये 1 चम्मच मैंने डाल दी है। इसको मैं अभी कवर कर दूँगा। सुबह के टाइम इसको मैंने खोलना है। अच्छा जी, एक बार मैंने आपको खोल के दिखाया, तो अब फिर मैंने बंद कर दिया। इसको मैं सुबह हल्की आंच पे रखा रहने दूँगा। दोस्तों, तकरीबन रात के 3 बजे हैं, और एक दफ़ा मैंने कहा मैं चेक कर लूँ। ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता पाए पक रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। इसको दोबारा से मैंने कवर कर दिया है। इंशाल्लाह अब ये दोबारा मैं सुबह ही खोलूँगा। अब इसको बंद पड़ा रहने दूँगा, और सुबह तक ऐसे ही रहेंगे, इतनी ही आंच पे रहेंगे। दोस्तों, इनको पकते हुए तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, 8 घंटे हो गए हैं तकरीबन। माशाल्लाह, ये देखिए तकरीबन पाए गल चुके हैं, मिसाले ख़त्म हो चुके हैं, प्याज वगैरह जो है वो तकरीबन इसमें जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखिए, इसका इसने ऑयल भी अपना छोड़ दिया। इसके अंदर जो होता है ना, अल्लाह ताला ने कुदरत रखी है कि इसमें अपना एक, इसकी हड्डियों में अपना एक ऑयल होता है, वो भी इसने छोड़ दिया। लेकिन हम इसके साथ साथ इसके लिए तड़का बनाएंगे। इसको अलग से तड़का बना के इसमें डालेंगे, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, ठीक है। तो ये मैंने फ्राई पैन लिया। अच्छा, इसका तड़का जो है वो देसी, सॉरी, देसी घी कह गया, वेजिटेबल घी जो होता है उससे बनाते हैं। इसका तड़का ऑयल
से अगर आप बनाएंगे तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना टेस्टी जो है ये घी से बनता है। तो मैंने 1 कप तकरीबन ये घी लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच इसका डालूँगा ज़ीरा साबित डाल दिया, और इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, ये तकरीबन 3 चम्मच है, ये मैं डाल दूँगा। और इसके साथ और मैं डालूँगा इसमें बताता हूँ अपना लाल मिर्च पाउडर डालूँगा इसमें, और उसके साथ थोड़ा-सा कलर के लिए इसमें मैं डालूँगा मैं पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर जो होता है ना, वो कलर के लिए होता है, कलर फूड में नहीं डाल रहा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस सारे सालन में, इतने सारे प्रोसेस में, मैंने इसमें कोई चीज़, कोई केमिकल मसनूई कोई चीज़ नहीं डाली, कोई केमिकल नहीं डाला। और ये देखिएगा इंशाल्लाह ये इतने मज़े के बनेंगे और इतने ज़बरदस्त इनकी लुक होगी कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ये आधा चम्मच छोटा, ये जो टीस्पून होता है, ये आधा चम्मच मैंने पपरिका पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको मैं अच्छी तरह पका लूँगा, और पका के ये मैंने डाल देना है जो पाए वाला पतीला है उसमें। अब तकरीबन पाए मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये इसमें वो मैंने जो मसाला बनाया वो डाल देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ उठनी शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के बन चुके हैं। इनमें मैंने डालना था गरम मसाला पाउडर, और उसके साथ मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डालनी है, ठीक है? ये काली मिर्च मैंने डाल दी, और इसमें गरम मसाला भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, और इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैं दम के उस पे फ्लेम पे रखता हूँ, ताकि इसका जो ऑयल है ये तकरीबन ऊपर आ जाए। और इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा डिश आउट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बने हैं। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आ गई है, और इनकी खुशबू, अगर आप मेरे साथ यहाँ किचन में होते तो आप देखते कि कितनी प्यारी खुशबू आ गई। ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसको दम पे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल इसका तेल जो है वो ऊपर आ चुका है। ये सब्ज़ धनिया इसमें मैंने डाल दिया, और इसकी गार्निशिंग के लिए ये थोड़ा-सा मैंने काट के रखा हुआ था अपना अदरक, ये भी डाल दिया। अदरक तो वैसे मैंने 2 बार पहले भी डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये इसमें मैंने वैसे भी डाला, और उसके साथ मैंने जब मसाला बनाया है तब भी मैंने डाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम मैं बंद कर चुका हूँ। अब थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ, और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ अपना बाउल, और उसमें डाल के आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इतना ज़बरदस्त पाए का सालन आप लोगों के लिए रेडी है। नान के साथ, ताज़ा ताज़ा गरम गरम नान के साथ खाइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। दोस्तों जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक करें, और मुझे दुआएं दें। अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर आफियत रखे, आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आपसे आपकी हर मुश्किल को आसान करे। दोस्तों ये जब भी आप खाएंगे इतना मज़ेदार सालन और इतने मज़ेदार पाए, तो आप बिल्कुल किसी भी रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।